हाय फ्रेंड्स, मैं सुनील आप सभी के लिए फिजिक्स शास्त्र के कुछ बेसिक नॉलेज कॉन्सेप्ट बेस लाए हैं। इसमें तरंग क्या होती हैं, तरंग कितने प्रकार की होती हैं और ध्वनि क्या होती है, ध्वनि किस प्रकार की होती हैं, इसके बारे में हम इस पोर्शंस में चर्चा करेंगे। तरंग किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ को तरंग कहते हैं। किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ जो डिफ्लेक्शन होगा उसमें चेंजेस होते हैं उसे बोला जाता है तरंग। तरंग में केवल ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, ना कि द्रव्यमान का। तरंग में पर तरंग दो प्रकार की होती हैं। एक होता है यांत्रिक तरंगे जिसको बोला जाता है मैकेनिकल वेव्स और नॉन मैकेनिकल वेव्स। दिस इज राइट। नेक्स्ट पॉइंट है आपके माध्यम के कणों के दोलन के आधार पर अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्घ्य तरंगे दो प्रकार की तरंगे होती हैं। एक होती है अनुप्रस्थ और एक होता है अनुदैर्घ्य। ये माध्यम के कणों के दोलन के आधार पे हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका माध्यम के आधार यांत्रिक तरंगे और अयांत्रिक तरंगे, मैकेनिकल वेव्स एंड नॉन मैकेनिकल वेव्स। दिस इज राइट। नेक्स्ट पॉइंट्स, ऐसे तरंग जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है उसे बोला जाता है यांत्रिक तरंगे। जिसको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उसे बोला जाता है अयांत्रिक तरंगे। फॉर एग्जाम्पल्स दे रखा है जल तरंग, ध्वनि तरंग। ये तरंगे जो होती हैं यांत्रिक तरंगे होती हैं। अब एग्जाम्पल्स के लिए आपको अयांत्रिक तरंगे प्रकाश तरंगे, रेडियो तरंगे, उष्मीय तरंगे, एक्सरे, गामा रे, ये सारे जो तरंगे होती हैं ये अयांत्रिक तरंगे होती हैं। इनको किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जो रेडियो होती है सैटेलाइट्स में काम करते हैं। प्रकाश तरंगे प्रकाश के रूप में तरंगों का, उष्मीय तरंगे और एक्स तरंगे ये जो चिकित्सा के क्षेत्र में यूज किया जाने वाला तरंगे हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका माध्यम के कणों के दोलन के आधार पर दो प्रकार की होती हैं। एक होता है अनुप्रस्थ तरंगे, एक होता है अनुदैर्घ्य तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे लंबवत दिशा में गमन करती हैं। कैसे करती हैं? लंबवत दिशा में ऊपर नीचे मूव करती हैं। लिखा है इसमें माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा लंबवत कंपन करते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती हैं। और इसका अनुदैर्घ्य के लिए है माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के समांतर कंपन करते हैं। एक दिशा एक इस टाइप से क्या करेंगी, एक दूसरे के समांतर कंपन करती हैं, जिसे बोला जाता है अनुदैर्घ्य तरंगे। एग्जाम्पल के लिए आपको दे रखा है जल तरंगे, प्रकाश तरंगे और भूकंप, एक्सरे, ये रेडियो तरंगे, ये सारे आपके अनुप्रस्थ तरंगे आती हैं। और ध्वनि तरंगे, स्प्रिंग तरंगे, स्प्रिंग से आवाज़ निकलती है, भूकंप तरंगे और पी तरंगे, ये सारे तरंगे जो होती हैं अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट है आयाम, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? आयाम। किसी तरंग का अपनी स्थिति से अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है। अधिकतम विस्थापन क्या कहलाता है? उसका आयाम कहलाता है। ये एम्पलीट्यूड उसका विस्थापन ये क्या है? उसका विस्थापन जितना उसके एक्सचेंज हो रहा है, ऊपर जितने मूव कर रहा है किसी तरंग की अपनी स्थिति इस पॉइंट से वो जितने ऊपर की ओर विस्थापन होता है वही उसका आयाम कहलाता है। आयाम का ऐसा ही मात्रक जो होता है वो मीटर में होता है। किस में ड्रॉ किया जाता है? मीटर में ड्रॉ किया जाता है। आप याद रखेंगे मेन पॉइंट्स है इसको। उसका विस्थापन आयाम कहलाता है और इसका ऐसा ही मात्रक जो होता है वो मीटर होता है आयाम का। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका तरंग दैर्घ्य। क्या है तरंग दैर्घ्य? किन्हीं दो निकटवर्ती सुरंगों या दो निकटवर्ती गर्तों के बीच के दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। दो सुरंगों, एक सुरंग और दो सुरंग, इनके और इनके बीच के निकटवर्तीय डिस्टेंस दूरी क्या कहलाती है? वेवलेंथ कहलाती है। क्या कहलाएगी? वेवलेंथ कहलाएगी, जिसे लेम्डा से ड्रॉ किया जाता है। किससे करते हैं? ये लेम्डा से ड्रॉ किया गया है, जिसे लेम्डा से ड्रॉ किया गया है, ये लेम्डा लिखा है। और इसका ऐसा ही मात्रक मीटर होता है। आयाम का भी ऐसा ही मात्रक मीटर होता है और वेवलेंथ का भी ऐसा ही मात्रक मीटर होता है, क्योंकि उसमें विस्थापन था, इसमें दूरी है, तो मात्रक सेम होगा।
नेक्स्ट पॉइंट है आपका आवर्तकाल, टाइम पीरियड। कोई पिंड जितने समय में एक चक्कर कंपन करता हुआ पूरा करता है उसे आवर्तकाल कहते हैं। एक चक्कर पूरा करने में जितना उसको समय लगता है उसे बोला जाता है आवर्तकाल। कोई पिंड जितने समय में एक चक्कर कंपन करता हुआ पूरा करता है आवर्तकाल कहलाता है, जिसे टी से दर्शाया जाता है और ऐसा ही मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। जब कोई कंपन करने वाली वस्तु एक सेकंड में जितने बार कंपन करती है उसे आवृत्ति बोला जाता है। एक सेकंड में जितने बार कंपन करती है उसे आवृत्ति बोलते हैं। आवृत्ति को न्यूम से दर्शाते हैं और इसका ऐसा ही मात्रक जो होता है वो हर्ट्ज होता है, HZ होता है। आवृत्ति का सूत्र होता है 1/, आवर्तकाल। आवर्तकाल को टी से नोट किया जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका व्हाट इज साउंड। साउंड क्या है? साउंड? साउंड एनर्जी और वाइब्रेशन। साउंड से एनर्जी उत्पन्न होती है, एनर्जी से वाइब्रेशन उत्पन्न होता है। ध्वनि तरंगें कंपन करने के कारण उत्पन्न होती हैं। ध्वनि तरंगें कंपन के कारण उत्पन्न होती हैं। किसके कारण? कंपन के कारण। जब कंपन होगा तो ये हमारी ध्वनि होती हैं एवं गति करती हैं। फिर क्या करती हैं? वो गति करती हैं। ध्वनि तरंगें यांत्रिक तरंगें होती हैं। ध्वनि तरंगें क्या होती हैं? यांत्रिक तरंगें होती हैं। इन्हें चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में ध्वनि आपकी कंपन करती है। इस टाइप से आप ध्वनि और वेव्स के बारे में समझ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।